सो वन पीस का चैप्टर 1089 अब फाइनली रिलीज हो चुका है, तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस बार चैप्टर का टाइटल है अंडर सीज। टाइटल का मतलब ये है, इस चैप्टर में अपने मुगीवाड़ा क्रू ने एक बहुत बड़ा भयंकर काम किया। लूफी ने योर क्रिएटर को किडनैप कर लिया और अब वो इसके लिए गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने वाला है। मतलब योर के पास एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहती है। अब वो क्या चीज है वो मैं आपको चैप्टर में आगे बताता हूँ। तो चैप्टर स्टार्ट होता है ईस्ट ब्लू फूशा विलेज से। ये वही विलेज है जिधर से लूफी आया, जिधर हम देखते हैं मॉर्गन के द्वारा गाप की हाचिनुसु आइलैंड से डिसअपियर होने वाली न्यूज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस न्यूज को सुनकर पूरी दुनिया में काफी हलचल मच चुकी है। इधर ही मेयर कहता है गाप हाचिनुसु आइलैंड से डिसअपियर हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसका फेट अभी अननोन बताया ना, तो इसलिए मुझे लगता है हमें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक चलता फिरता लेजेंड है, मुझे उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसको बोलते ही आगे माकिनो का बच्चा यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। एंड देन ही हम देखते हैं माकिनो का बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है। माकिनो इसको चुप कराने के लिए लूफी की फोटो उसके सामने रख देती है। बच्चा ये फोटो देखकर एक्साइटेड हो जाता है। आई मीन लूफी को अभी तक कोई भी नहीं भूला। आगे नेक्स्ट पैनल में हम दादान को देखते हैं जो गाप की न्यूज को देखकर रोना शुरू कर देती है और इधर कहती है लूफी और गाप तुम दोनों करना क्या चाहते हो। एंड इसके साथ नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं पूरे वन पीस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया। इस अर्थक्वेक की वजह से कई लोगों के घर टूट गए हैं, कई जगहों पर सुनामी आने शुरू हो गई है। पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा अर्थक्वेक आज तक कभी नहीं आया। एक ऐसा अर्थक्वेक जिससे पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन पैदा हुआ। इस अर्थक्वेक ने ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, इवन की ग्रैंड लाइन, वाटर सैमन, वानो कुनी, इम्पल डाउन और न जाने के कितनी जगहों को अपनी लपेट में रखा था। तभी हमें पता चला ये सारे अर्थक्वेक ईमू का लुलेशिया किंगडम के डिस्ट्रॉय करने के 6 दिनों बाद आया था। आखिर क्या वजह थी जिससे इतने सारे अर्थक्वेक्स आए? ऐसे अर्थक्वेक जो पूरे वन पीस वर्ल्ड में अब तक कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए। तभी हम आगे देखते हैं जब कुछ लोग शिप पर बैठकर लुलेशिया किंगडम के पास पहुंचते हैं। इन लोगों ने जो कुछ उधर देखा वो एक्सपेक्ट करना मुश्किल था। ये लोग अपने सामने देखते हैं एक बहुत बड़ा जाइंट होल, सेम बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एनिस लोबी पर बना हुआ था। वहां पर लुलेशिया किंगडम का नामो निशान नहीं होता। इधर ये ओडाथेन हमें बताते हैं इस अर्थक्वेक का कारण किसी को भी पता नहीं चला। इस अर्थक्वेक की वजह से पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल सी लेवल अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक बढ़ चुका था। एंड इसकी वजह से कितने आइलैंड के किनारे वो पूरी तरह पानी में डूब गए, मतलब कि उनके बीच खत्म हो चुके। एंड सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से कितने आइलैंड समुद्र में डूब भी चुके थे। इसकी वजह से पूरे वन पीस वर्ल्ड में इतना बड़ा केओस मच चुका था। किसी ने भी आज तक इतनी बड़ी लहरों का सामना कभी नहीं किया। कई लोगों के घरों तक के अंदर पानी आ चुका था। अब ये अर्थक्वेक कैसे आए हैं? ये सब अर्थक्वेक ईमू का लुलेशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के बाद से आए हैं। अगर अब तुम लुलेशिया किंगडम को देखोगे तो वहां पर कोई भी आइलैंड नहीं होगा, बल्कि वहां पर अब एक बहुत बड़ा जाइंट होल बन चुका है, सेम बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एनिस लोबी पर बना हुआ था। अब इस आइलैंड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सी लेवल का बैलेंस वो ऊपर नीचे हो चुका था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अर्थक्वेक आना शुरू हुए। अब ये सारा मैटर यहाँ पर एक जाइंट होल की वजह से ही हुआ। अगर इस जाइंट होल की बात करें तो ये ऑलरेडी हम एनिस लोबी पर देख चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं एनिस लोबी पर आज से पहले वहां पर एक आइलैंड पहले से मौजूद था, जिसे इमुथामा ने मदर फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जाइंट होल कैसे बन सकता है, तो जहाँ तक कि मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सब कुछ यहाँ पर लो ग्रेविटी की वजह से हुआ। ये जाइंट होल रियलिटी में भी एक्सिस्ट करते हैं। अगर तुम इंडियन ओशन की तरफ देखो तो वहां पर भी एक जाइंट होल बना हुआ है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने उस पर स्टडी भी की है। साइंटिस्ट का ये कहना है ये जाइंट होल लो ग्रेविटी की वजह से हुआ है। अब जमीन पर मोटन रॉक की वजह से वहां से जब प्लेन्स निकलती है, जिन्हें स्मोक भी शायद कह सकते हो, उसकी वजह से वहां पर लो ग्रेविटी हो जाती है। अब इस लो ग्रेविटी की वजह से वहां पर समुद्र का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब इमुथामा ने इधर मदर फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से जमीन की तह गर्म हो चुकी है। अब वहां पर लो ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट होल क्रिएट हो गया। देखो मैंने फिजिक्स इतनी नहीं पढ़ी, ज्यादातर मैंने बायो ही पढ़ी है। जितनी मुझे समझ लगी है मैंने आपको बता दी है। अगर किसी को ज्यादा कुछ समझ लगी है इसके बारे में तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उस भाई का कमेंट पिन कर दूंगा, तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो इसके बाद सीन चेंज होता है न्यू वर्ल्ड में द फ्यूचर ऑफ आइलैंड एगहेड आइलैंड की तरफ, जिधर हम देखते हैं सैटर्न गिजारू एक बहुत बड़े नेवी फ्लीट के साथ इस वक्त एगहेड आइलैंड पर पहुंच चुका है और इन्होंने एगहेड आइलैंड को अब चारों तरफ से घेर लिया। इस नेवी फ्लीट में शिप की तादाद तकरीबन 100 थी। इनमें से 20 बहुत बड़ी वारशिप्स थी। यानी इन सब शिप्स में मरीन की तादाद तकरीबन 30,000 थी, जिनको लीड कर रहे थे 9 वाइस एडमिरल्स और एक एडमिरल किजारू। इधर ही हम देखते हैं एक सी बीस्ट जो वेगा पंक का बनाया हुआ था, वो एक शिप पर अटैक कर देता है।
एंड इसको कितारू अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर ही सेंटोमारू कितारू को कॉल करके कहता है, हे अंकल कितारू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इन सी बीस को डिस्ट्रॉय करना बंद करो। आगे इधर हम देखते हैं इन सब मरीन्स के यहाँ पर खाने का वक्त हो चुका है और ये यहाँ पर सबके सब खाना खाने में लगे हुए हैं। इधर ही कितारू कहता है, तार तो उन्होंने किया था, मैंने नहीं। सेंटोमारू, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कह देता हूँ, तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तुम सामने आकर अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? इस पर सेंटोमारू चलाकर बोलता है, तुम्हारी बुद्धि काम कर भी रही है या नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने दोबारा सीबीएस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो हम भी तुम्हारे लिए तैयार बैठे हुए हैं। बड़ो वेगापंक ने इन पैसिफिकर लेजर्स को तुम्हारी पावर पर स्टडी करने के बाद डेवलप की है। मुझे यकीन नहीं होता तुम यहाँ पर उनको मारने के लिए आए हो। इधर एक पैनल के लिए हम किजारू का फ्लैशबैक भी देखते हैं, जिधर किजारू वेगापंक और सेंटोमारू को अपनी पावर्स यूज करके दिखा रहा है। हम मुझे ये ना कहना किजारू को भी सेंटोमारू की तरह वेगापंक ने उठाया, वैसे ये तो होना ही था, किजारू का किसी न किसी तरह वेगापंक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकल आना था। ये ऑलरेडी हमने देखा था किस तरह सेंटोमारू किजारू को अपना अंकल कहकर बुलाता है, तो जरूर इनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है था और अब यहाँ से ये थोड़ा कंफर्म हो चुका है। आगे किजारू बोलता है, सेंटोमारू कुन, अब कोई भी वेगापंक को नहीं बचा सकता, आखिर उसने खुद वही सेंट्रिक पर रिसर्च करना चूज किया था। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बस मशीन में एक कोग हूँ। एनीवेज लड़ना तो हम भी नहीं चाहते, जितनी तोड़फोड़ हम करेंगे उतना नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट मुझे ये लगता है हमने जो CP0 को वेगापंक को असैसिनेट करने के लिए भेजा था, मुझे लगता है वो भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं एंड ये सब कुछ साहेड की मेहरबानी से हुआ। सो आगे चैप्टर उठाकर हमें एक वारशिप पर लेकर जाता है, जिधर हम देखते हैं वन ऑफ द फाइव एल्डर जिगार्सिया सैटर्न इस वक्त बैठकर खाना खा रहा है। बट यहाँ पर बात ये है, जिगार्सिया सैटर्न इनको कहता है किसी को भी पता न चले यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। आई मीन इसको लगता है काम बड़ा आसान है, आराम से बस अंदर बैठे ही बैठे इसका काम हो जाना है। जरा रुको, आगे इसका मुगीवाड़ा लुफी क्या करता है खुद ही ये देखना बाहर आ जाएगा। सो इधर जिगार्सिया सैटर्न एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जिधर मॉर्गन ने न्यूज छापी है मुगीवाड़ा लुफी ने वेगापंक को किडनैप करके रखा हुआ है। आगे सैटर्न इधर एक वाइस एडमिरल से इस सिचुएशन के बारे में पूछ रहा होता है, यहाँ पर सिचुएशन क्या क्या चल रही है। देन वाइस एडमिरल बताता है CP0 मेंबर्स को जो हमने वेगापंक को असैसिनेट करने के लिए भेजा था वो फेल हो चुके हैं। जहाँ तक ये सिचुएशन चल रही है तो हम ये ज्यूम कर सकते हैं वेगापंक के पास है इस वक्त 6 सैटेलाइट्स हैं और इनको मिलाकर इसने मुगीवाड़ा लुफी के साथ अलायंस बना लिया है, जिनके बाद 10 मेंबर्स हैं। सिर्फ ये नहीं, जो CP0 मेंबर्स को हमने असैसिनेट करने के लिए भेजा था वो भी मुगीवाड़ा लुफी के साथ अलायंस बनाकर बैठे हुए हैं। इनमें से जो मेन वेगापंक है उसको इस वक्त 4 सेराफिम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे साइबरपुल एजेंट्स भी हैं जो इस वक्त एगेड आइलैंड में सेंटोमारू और पैसिफिक के द्वारा इस वक्त लैब में कैद है। फ्रंटियर डोम की तरफ देखें तो वो इस वक्त 100% पर है, मतलब कि कोई भी इस वक्त अंदर नहीं जा सकता और ना ही बाहर आ सकता। अनफॉर्चुनेटली हमें खुद भी नहीं पता हम अंदर कैसे जा पाएंगे। आगे सैटर्न एगेड के रिसर्चर्स और वर्कर्स के बारे में पूछता है तो ये वाइस एडमिरल बताता है वो कल रात ही सेंटोमारू के द्वारा इस आइलैंड से भाग चुके हैं, लेकिन हमें उनकी कंफर्म लोकेशन का पता है, वो आखिर इस वक्त है कहाँ पर। इस पर सैटर्न कहता है कौन जानता है वो हमारे लिए खतरा है या नहीं, उनको जल्द से जल्द इसी वक्त जाकर खत्म कर दो। आगे ये वाइस एडमिरल जाने से पहले सैटर्न को ये बताता है ज्वेलरी बोनी इस वक्त एगेड आइलैंड पर स्पॉटेड की गई है, उसका क्या करें। इस पर सैटर्न जवाब देता है अब हमें उस लड़की की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जैसे ही है उसे वैसे ही रहने दो। अब यहाँ से एक सवाल आता है, ये सैटर्न यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है? पहले इसने बोनी को किडनैप किया था, अब जब उसका काम पूरा हो गया तो वो उसे अब जाने दे रहा है। आई थिंक मुझे लगता है बोनी का इस्तेमाल करते हुए कुमा को किडनैप किया गया था और उसे फोर्स कर सके ताकि कुमा ह्यूमैनिटी की जिंदगी को भूल चुके और सारी मेमोरी खत्म कर दे। ये तो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में ही पता चलेगा आखिर क्या है। तो आगे किजारू को मैरीडियोस से एक कॉल आ रही होती है, ये एक लॉन्ग रेंज कॉल होती है। हम मैरीडियोस को कॉल एगेड आइलैंड से यॉर्क की तरफ से आ रही होती है। इधर यॉर्क गोरसे को गुस्से होकर बोलती है तुम लोग क्या पागल हो गए हो, तुम लोग वेगापंक के साथ साथ मुझे क्यों मारना चाहते हो? आखिर मैं ही थी जिसने तुम लोगों को वेगापंक के बिट्रेयल के बारे में बताया। तुम लोगों को क्या लगता है मैं भी रियल वेगापंक की तरह होंगी? अगर मुझे वॉइस सेंट्री के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता तो मैं तुम लोगों को वेगापंक के बिट्रेयल के बारे में क्यों बताती। इस पर गौरव से बोलता है ये बात तो सच है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है इतना टाइम सर्वाइव करके। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ क्या तुम CP0 से मिली थी? क्या CP0 एगेड आइलैंड पर आए थे? और मुझे ये बताओ साहेड क्रू के साथ क्या हुआ? इस पर योर कहती है सिंस मैंने तुम लोगों को कॉल किया तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ क्या हुआ। तुम लोगों ने अभी तक रियलाइज कर लिया होगा मेरे पास सेराफिम्स है, इनको इस्तेमाल करते हुए मैंने किसी तरह नाइट को सर्वाइव कर लिया। एनीवेज ये जो नेवी फ्लीट तुम लोगों ने बाहर रखी हुई है, तुम लोगों को जरा सा भी आइडिया है तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या तुम लोग इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इस पर आगे वीनस वाला गौरव से बोलता है अच्छा इसको तो छोड़ो, पहले मुझे ये तो बताओ क्या तुम अकेले मदर फ्लेम को रेप्लिकेट करना जानती हो? आगे और कहती है ओ तो ये
बात है, तुम लोग जरूर मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हो। मैं खुश हूँ मैंने तुम लोगों को मदर फ्लेम सेंड किया था। अगर तुम लोग वाकई मदर फ्लेम को लेना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझसे वादा करो तुम लोग मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाओगे और ना ही इस लैब को डिस्ट्रॉय करोगे। और हाँ, मैं फिर भी सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती हूँ। ये कहते ही आगे 5 एल्डर्स एग्री हो जाते हैं, बट जरा रुको, हियर कम द ट्विस्ट। आगे योर कहती है तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और डील है। तुम लोगों को मेरे लिए पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझे लूफी से बचाओ। दी एम्परर मुगिवरा लूफी यहाँ पर है और वो मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। ये सुनते ही आगे सारे 5 एल्डर्स और किजारू लिटरली शॉक हो जाते हैं। इन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मुगिवरा लूफी इसको किडनैप कर लेगा। ये तो ये सोच कर बैठे थे योर के इधर सेराफिम को इस्तेमाल करके यहाँ पर इनको किडनैप कर लेंगे, बट यहाँ पर रिजल्ट कुछ और निकला। एंड देन इसके साथ आगे हम इतने बड़े पैनल के साथ सारे स्ट्रा हेड क्रीव्स को एक साथ देखते हैं। योर की तो जमीन पर गिरी होती है और जोरो ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखी होती है और उस डेंडन मुशीक से उसकी काल करवा रहा है। लूफी और उसका सारा क्रीव यहाँ पर पार्टी कर रहा है। फ्रैंकी और उसब जो स्टोन में बदल गए थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। वेगापंक जो किडनैप हो चुका था वो अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक है और अब बैक पैक करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। एंड इधर तुम सांजी के साथ रोप लूची को भी दे सकते हो, ये भी इनके साथ पार्टी कर रहा है। आई मीन स्ट्रा हेड क्रीव भूल चुकी है, ये पहले कुछ चैप्टर्स में वेगापंक को मारने के लिए आया था और अब ये इनके साथ बैठा हुआ है। तो अब लूफी और उसका सारा क्रू यहाँ पर योर को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके यहाँ से भागने की तैयारी में है। एंड इसी के साथ दी ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी हैज बीन फॉइल्ड एंड दी क्रू ऑल टुगेदर लाइन के साथ चैप्टर 1089 अब फाइनली एंड होता है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ पर हुआ क्या है। वेगापंक को तो योर ने किडनैप करके रखा हुआ था, लूफी सांजी और जोरो ये सब के सब तो सेराफिम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो इवेंट अभी तुम लोगों ने देखा है ये एक दिन बाद का इवेंट है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे वो एगेट आइलैंड के अंदर से स्टार्ट होंगे, जिधर लूफी जोरो सांजी वगैरह ये सेराफिम के अगेंस्ट फाइट करेंगे और फिर उनको योर्क से भी फाइट करनी पड़ेगी जिसने वेगापंक को किडनैप करके रखा हुआ है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो देखने वाली है। आखिर यहाँ पर सेराफिम किधर है, क्या इन सब ने सेराफिम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात वेगापंक के दूसरे क्लोन्स किधर है, क्या वो बच पाए हैं कि नहीं। और हाँ, मैं एक बात भूल चुका हूँ, हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था ब्लैक बीयर्ड के एक शिप इस वक्त एगेट आइलैंड के पास पहुंच चुकी है। तो ये देखने वाली बात है उस शिप पर आखिर है कौन था। अभी काफी कुछ देखने वाला बाकी है। वैसे इस चैप्टर से एक बात थोड़ी कंफर्म हुई है, योर की वही बंदी थी जिसने वेगापंक का गोरोसे को बताया। और उसके बाद जो मदर फ्लेम है ये कंफर्म हो गया वो एक फ्यूल के तौर पर काम करता था, एक खास वेपन के लिए को यूज करके इमू ने लोलिशिया किंगडम को डिस्ट्रॉय किया। अभी ये देखने वाली बात है वो वेपन कौन सा है, क्या वो यूरानस है। तो मदर फ्लेम के चलते मुझे नहीं लगता गोरोसे इतनी आसानी से इन पर अटैक करेंगे। आई मीन अगर ये इनको मार भी देते हैं तो इन्होंने सबसे जीनियस बंदे को मार दिया। मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और बंदा होगा जो इनके लिए मदर फ्लेम बना सके। तो इसी वजह से लूफी और दूसरा क्रू योर को इस्तेमाल करके यहाँ से भागने वाले हैं। अब कैसे और कब भागेंगे ये तो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।